पता नहीं क्या जादू है माँ के पैरों में, पता नहीं क्या जादू है माँ के पैरों में। जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर उठ जाता हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। जयकाराए शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। जस्ट बिलीव इट, कर्मा। नवरात्रों के चौथे दिन कैसे करें माँ कुष्मांडा की आराधना। 1 अप्रैल, हे भगवान, हम 1 अप्रैल में भी पहुंच गए। नाना, आज अप्रैल फूल नहीं है, आज मेरी माँ का दिन है, जिसके दरबार में हर किसी के लिए खिला हुआ है। ऐसा दरबार जहाँ पर आप जाकर खिल जाते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, जिसका दरबार हर किसी के लिए खुला है। जो अपनी खाली झोली लेकर उसके दर पर जाता है, वह कभी भी उसके दर से निराश लौटकर नहीं आता है। वो जगजननी है, माँ अम्बा है, माँ भवानी है, माँ दुर्गा है, मेरी माता है, आपकी माता है। नवरात्रों के दोनों जो भी नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों के दोनों में हर भक्त ये प्रयास करता है, नवरात्रों के दोनों दिनों में, मतलब वो चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे ये नवरात्रे हो, लेकिन ये नवरात्रे बेहद खास हो जाते हैं। नवरात्रों के दिनों में हर भक्त ये प्रयास करता है माँ भगवती उसके घर आए, उसके लिए अखंड ज्योत जगाता है। कई लोग चौकियाँ रखते हैं, कई लोग जागरण रखते हैं, तो कई लोग पूरी रात कीर्तन करते हैं, तो कई लोग 3 से 4 का कीर्तन करते हैं, कई लोग अपने घर में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करते हैं। माँ इतनी दयालु है कि अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, मुझे दिल से पुकारो। और पुकार कर देखो, मैंने उसे कई बार पुकारा है, वो सच में चली आती है। बस जब आप उसे बुलाए ना, तो आपका रोम रोम खड़ा होना चाहिए, जैसे इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको अभी तक जो जानकारी दी नवरात्रों के तीसरे दिन तक की दी, और आज इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ नवरात्रों के चौथे दिन की बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे माता कुष्मांडा की आराधना की। क्या विधि है और माँ का क्या रूप है, कौन सी सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए, माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। कहते हैं इस दिन के लिए किए गए उपाय आपके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और आपके सभी कार्यों को सफल कर देते हैं। अगर कोई जीवन में बहुत परेशानी है तो माँ कुष्मांडा की पूजा ज़रूर करें। अगर कोई जीवन में बहुत परेशान है और तकलीफ़ में है, तो आज की वीडियो से ज़रूर देखनी चाहिए। माँ की आराधना करनी चाहिए। माता कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन के सब कष्ट दूर होते हैं। इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण कर दे। माँ कुष्मांडा की रूप की अगर बात कर ले तो 8 भुजाएं हैं, दिव्य शक्ति धारण करी हुई है, परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के आपके कार्य पूरे होने लगते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख सौभाग्य आता है, धन दौलत आता है। और ऐसा देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, माँ दुर्गा आपको बुद्धि देती है, माँ कुष्मांडा आपको इतनी अच्छी वाणी देती है कि आप जीवन में हर जगह सक्सेस होते हैं। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भगवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का आरंभ माँ के चारों तरफ अंधकार था। जब माँ सृष्टि का जो है पूरा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया तो चारों तरफ अंधकार था, तो माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज को जो है वो शक्ति दी, तपिश दी, और शक्ति माँ ने सूरज को ही दी। आपको बताऊं, माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दयालु है, अलौकिक है। कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है, अपनी 8 भुजाएं हैं, दिव्य अस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन
धारण करती हैं। माँ का रूप आपके जीवन को शक्ति प्रदान करता है और भय को दूर करता है। ये हुई माँ के दिव्य रूप की बात। अब उनकी पूजा और मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सुबह 5:09 से लेके 6:19 तक माँ का पहला पूजा का मुहूर्त है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो सुबह 4 से 5 ही माँ की पूजा कर लीजिए। लेकिन जो लोग लेट पूजा करते हैं उनके लिए 12:06 से लेके 1 बजे तक माँ की पूजा का मुहूर्त है। नवरात्रि यहाँ क्लियर कर दूं, जितनी भी पूजा आप माँ की करें पर रात में करें तो ज़्यादा फल देगी। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पूजा की तैयारी कर लें और मेरी तरह पूजा की तैयारी रात को कर ही रखें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्नान करने के बाद पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा रखें। और आपने तो पहले से माँ को स्थापित कर रखा होगा अपने स्थान पर, तो बस माँ को आज गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माँ कुष्मांडा के सामने आज जो भी पूजा करनी है मुस्कुरा कर करनी है। मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में कोई भी उपाय बताऊं उससे पहले आज कुदरत को देखकर, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, कहना माँ तुम मुस्कुराई थी और तुम्हारी मुस्कुराहट से ये ब्रह्मांड बना था। आज आप अपने मन की बात किसी को भी मुस्कुरा कर कहेंगे वो पूरी हो जाएगी। आज आप यूनिवर्स को मुस्कुरा कर कहो कि पूरी यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान की अति कृपा है, कुष्मांडा माँ मेरे साथ है। तो आप यकीन मानिए उनका ध्यान, उनकी पूजा, पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें, पीले फूल उन्हें अर्पण करें, फल मिठाई धूप दीप निवेद्य अक्षत आदि उन्हें अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करके माँ की आरती जरूर करें, माँ को भोग लगाएं, माँ से क्षमा याचना करें, दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा को पीले केसर का पेठा भोग लगाएं, उन्हें बेहद पसंद है। कुष्मांडा को सफ़ेद पेठे के फल की आजकल बलि भी दी जाती है आज के दिन। और आज के दिन माँ के मंदिर में अगर बहुत तकलीफ या बीमार में कोई व्यक्ति है तो सफ़ेद पेठा लेकर 21 बार ऐसे व्यक्ति के सर पे से घुमाकर उसे अगर नदी में डालकर जल प्रवाह कर दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। पूजा की विधि, माँ को क्या भोग लगाना है, सब कुछ अपनी जान लिया, लेकिन अब बारी आती है कि क्या उपाय आज के दिन स्पेशल करें। सबसे पहले आज जो भी उपाय करने हैं मुस्कुरा कर करने हैं। आज माँ की पूजा मुस्कुरा कर करनी है। आज अपने पति को मुस्कुरा कर खाना देना है। आज माँ को मुस्कुरा कर अपनी बात कहनी है। और याद रखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी अड़चन आ रही है, आपके काम रुक रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही, तो आपको मदद नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही, अटक रहे हैं काम, मन में परेशानियां 100 हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आज माता का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच दुर्गा माँ का नाम लेना चाहिए। और अगर नवरात्रों के चौथे दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें और मिट्टी पर दूध दही अक्षत रोली चढ़ाएं और अगले दिन जाकर ये मिट्टी वापस पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाएं, तो आपके जीवन और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुदरत बनाई थी ना, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया था, तो उसमें सबसे ऊपर नदियों में नदी, आप चाहे तो गंगा यमुना की मिट्टी भी ला सकते हैं, आप चाहे तो पीपल के पेड़ की मिट्टी भी ला सकते हैं, लेकिन जिसकी भी मिट्टी लाएं उसे पूजा करें, उसके सामने दिया जलाएं, अक्षत फूल इत्र वगैरह अर्पण करें और अगले दिन अपनी सारी समस्या बोलते हुए ये मिट्टी को वापस पानी के अंदर डालकर आ जाएं, या आप इस मिट्टी को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो आप लोगों को कपूर और अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आज आहुति देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा। आप कम से कम 108 जो आहुति दें, इसमें पंडित जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो आप लोगों को लौंग कपूर और अमल तलाश के फूल मिलाकर, अमल तलाश नहीं है तो कोई भी पीला फूल लेकर माँ की आज हवन करें, 108 बार आहुति दे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा के नाम से। अगर आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से बिगड़ा हुआ है तो 152 लौंग लें और 42 कपूर के टुकड़े लें, नारियल लें और इन सब सामान को आप जो है व्यक्ति के सर पे से घुमाकर कपूर रखकर जला दीजिए, घर के बाहर जाकर या खुले पार्क में। ऐसा व्यक्ति कितनी भी बीमारी से झुलस रहा हो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावट आ रही है, उसे दूर करने के लिए 36 लौंग लें, 6 कपूर के टुकड़े लें, हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा के समीप ये रखकर आ जाएं, तो आपकी विवाह से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। आज आपको कोई मंदिर फूलों से ज़रूर सजाना चाहिए। आज आपको पेड़ पौधों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। आज अगर आप काफ़ी परेशान हैं तो आपको कम से कम 21 बार दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाकर मात्र इस पाठ को करने से आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन के अंदर आपके बहुत अच्छा लाभ होगा। आज माँ के मंत्र जाप जरूर करें। आज किसी ब्राह्मण को दुर्गा सप्तशती का पाठ की पुस्तक गिफ्ट में ज़रूर दें। अगर नवरात्रों में कितनी भी महिमा मैं आपको बताऊं उतनी ही कम है। मैं आपको लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ,
कुष्मांडा माइया की जय। आज माँ को पेठे का भोग लगाएं, पेठा खाएं, पेठे का भंडारा करें। पेठा जो है मंदिर में भी ज़रूर लेकर आएँ, जिससे आज पेठे की बलि दी जाती है। और कुदरत की तरफ आज जो भी बात करनी है मुस्कुरा कर करनी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।